Welcome all of you. जामिया क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम 2026-27 29 ऑफ मार्च 2026 में इसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और हम लोगों ने इमीडिएटली वीडियो शूट किया इसका सोल्यूशन वीडियो, और वो कुछ टेक्निकल ग्लिच सॉफ्टवेयर की वजह से जो है वो अपलोड नहीं हो पाया। पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हमारी 2 बार सर ने बहुत एफर्ट लगाया, वो हो गया। इस वजह से हम लोगों ने इसका सोल्यूशन अपलोड नहीं किया है, उसके लिए हम लोग सॉरी कहना चाहेंगे। लेकिन सर ने जब सॉल्व किया, और हम लोग जो है ना प्रॉपर वे पे सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चंस को और उसको एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, कितने क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, उसमें कितने बच्चों को किस क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, या बच्चों ने अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है तो उस तरह के कितने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सर ने पूरी तरह से एनालिसिस किया है, और मैम के बिहाफ पे मैं बता दूंगा कि मैम ने कितने क्वेश्चन बोले हैं कि वो किया जा सकता है। इंग्लिश का, सोशल साइंस का सर ने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, और तो ये सर अब एक्सप्लेन कर दें कितने क्वेश्चंस इसमें कर सकता है बच्चे और कितने नहीं। तो सर आपका एनालिसिस तो ये है। तो मैं पहले मैथ्स बता दूं, फिर आपको ये बाकी साइंस का भी बता दें। तो मैम के बिहाफ पर और साइंस के जो क्वेश्चन है मैंने पूछा था, तो मैम ने ये बोला कि एवरी स्टूडेंट कैन डू, इसको आप नोट कर ले, लिखा हुआ बड़ा, एवरी स्टूडेंट कैन डू, यानी कि जिसने 8 क्लास में जिस बच्चे का अपने मान ली जो उसका क्लास का जो एग्जाम होता है क्लास 8 रेगुलर का, मान ली 80% भी जिसकी तैयारी रही होगी, वो साइंस में 20 क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकता था। यानी कि जो डिसाइडर होगा, जो क्वेश्चन डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन, वो साइंस में 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिससे सिलेक्शन डिसाइड होगा। और मैथमेटिक्स में भी अभी मैंने बैठ के पूरा एनालिसिस किया है, पेपर देखा है। कुछ क्वेश्चन नो डाउट बहुत इजी थे, लेकिन जामिया में ऐसा ही होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, लगता है कि पेपर बहुत इजी होगा, लेकिन उसके अंदर भी डेप्थ थी, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। तो 18 क्वेश्चन जो है एवरी स्टूडेंट कैन डू, जो 8 क्लास का सिलेबस जिसके दिमाग में था, 18 क्वेश्चन वो कर सकता था इजी वे पे। और यहाँ पे जो है 7 क्वेश्चन, वाला एक और भी हम ले सकते थे, 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो अभी हम पूरे ये एनालिसिस हम लोगों ने जो क्वेश्चन उसको एनालिसिस किया, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इसका मैं कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ। सर प्लीज आप इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आपने सर इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, जैसे वॉइस और नरेशन से एक क्वेश्चन आए थे, तो वो भी काफी इजी लेवल के थे, और ऑप्शन भी उनको जो है टफ नहीं बना रहा था, ऑप्शन काफी इजी बना रहा था। तो ऑप्शन को भी मैंने देखा कि काफी इजी, और सिनोनिम एंटोनिम से भी 4-5 क्वेश्चन जो भी आए थे, वो भी ऑप्शन ऐसे थे कि आप मतलब अगर थोड़ा भी आता है तो आप कर सकते हैं। ऑप्शन कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहे थे क्वेश्चन, अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो क्वेश्चन ही है, नहीं तो ऑप्शन कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहे थे, ऑप्शन में दिमाग नहीं लगाया, ऑप्शन में दिमाग नहीं लगाया। तो अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन एटलीस्ट हर कोई कर लेगा। 20 क्वेश्चन एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। फिर से देख लीजिए, एवरी स्टूडेंट कैन डू हमने लिखा है, 20 क्वेश्चन एटलीस्ट हर कोई कर 20 कर सकता था। और व्हाट अबाउट सोशल साइंस? सोशल साइंस में एक्चुअली क्या है कि इसमें या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, इसमें ये है नहीं कि इजी है, टफ है या है क्या नहीं। लास्ट ईयर हमने देखा था फंडामेंटल राइट वगैरह डेप्थ में पूछ लिया था, इस बार नहीं पूछा। इस बार फंडामेंटल राइट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए थे, इस बार जनरली पूछ लिया था कि लेजिस्लेचर क्या होता है, इसमें कौन काम करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, ऐसे टाइप। लेकिन बच्चों का लेवल तो क्लास 8 के बच्चे हैं, तो लास्ट ईयर का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखें उससे कंपैरिजन करेंगे तो इजी था एज कंपेयर अगर लास्ट ईयर का। तो कितने क्वेश्चंस आपने यहाँ पे? इसमें भी वही 20 के आसपास क्वेश्चन एटलीस्ट हर स्टूडेंट कर ही सकता है, 20 के आसपास हर स्टूडेंट कर सकता है। तो ये 5 यहाँ पे, तो ये 5 हो जाएगा जो डिसाइडर होंगे। अच्छा, एक चीज में जो कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को ऐसा देख रहे होंगे कि जिनको नेक्स्ट ईयर देना है, मैं बता दूं इसमें टोटल क्वेश्चन 100 आते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट होता है 2 आवर्स का, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जामिया में नहीं है, अलीगढ़ में होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए नो लिख दिया मैंने बड़ा से। अब ये क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, यानी कि ये इसका जो अगर हम सम करते हैं तो कितना आ रहा है, 78 ना। 78 क्वेश्चन एक नॉर्मल बच्चा करेगा, इसी वजह से जामिया की मेरिट कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई जाता है, हमेशा। अब ये जो हमारे जो क्वेश्चन है, अब इसमें से, अब जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में आपने ऑप्शन पे दिमाग एक वाले बच्चे थोड़ा सा कम लगाते हैं, लगा लिया, जैसे आप कहते हैं ऑप्शन जो है बहुत इजी था। तो ऑप्शन, अब जैसे हम लोग जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो ऑप्शन को मैनिपुलेट कर देते हैं कि अगर आप गलत वे से भी सॉल्व करोगे तो वो ऑप्शन भी उसमें है, तो ऐसा वहां पे दिमाग हमें नहीं लगता लगाएगा। मैंने देखा नहीं था। तो अब बच्चे ने अगर थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट वगैरह करके कर लिया, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी कर सकता है, 2 to 3 क्वेश्चन कर सकता है, इसमें भी वही सेम है।
2 to 3 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में था कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी थे, कैलकुलेशन थोड़ा से ज्यादा थी, तो अगर टाइम बच्चे ने मैनेज कर लिया होगा, यानी कि इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, तब तो मैथ्स में वो लगभग 3-4 क्वेश्चंस तो आराम से कर लेगा। अदरवाइज यहाँ पे भी 2 to 3 ही क्वेश्चंस और करेगा। और यहाँ पे भी हम यही मान सकते हैं, सोशल साइंस में था कुछ ऑप्शन, सोशल साइंस में ऑप्शन से एलिमिनेट करने का ऐसा कुछ नहीं था, अगर आ रहा है या तो नहीं आ रहा, तो फिर भी अगर बच्चा माने 5 में अगर वो गेस करके भी कर लेना, करना तो 100 है, तो अगर 5 टिक किया 2 सही हो सकता है, 2 to 3 यहाँ पे हो सकता है। यानी कि अगर ये हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 हो रहा है ना। और यानी कि अगर हम 8 इसमें जोड़ दें, क्योंकि इससे तो सिलेक्शन नहीं होना है, 78 से तो नहीं होना है, 78 पे 8 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 86 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और कम हो जाए, तो मिनिमम जो कट ऑफ जा सकता है 85 मिनिमम, इससे कम नहीं जाना चाहिए। और 85 टू, अगर हाँ ये स्कोर हो गया, उसके बाद किसी की और ज्यादा, मतलब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं डिपेंड करते हैं, ज्यादा बच्चों के लक ने फेवर कर दिया, गैस किया, नेगेटिव मार्किंग है, सही हो गया, तो यहाँ से मान लीजिए कि ये 12 क्वेश्चंस आपके और हो रहे हैं, तब ये हमारा थोड़ा सा स्कोर जो है 88 और 90 के बीच में रहेगा। हाँ 88 to 90 मैक्सिमम जाएगा, मुझे नहीं लगता कि 88 तक जाएगा। तो 85 to 88 क्वेश्चन जिन बच्चों ने किया होगा, वो उनका नाम जो है पहले लिस्ट में आ जाएगा। और हाँ अगर बाय द वे हायर थोड़ा ज्यादा हो गया, 90 भी टच कर सकता है वो, लेकिन 85 से कम तो बहुत मुश्किल है। 85 से कम थोड़ा सा है। अब जिन बच्चों का अगर आ रहा है तो वो उम्मीद ये रखे कि शायद हो सकता है कि ज्यादातर बच्चों का अगर नहीं कर पाए हो या कुछ टाइम का इश्यूज हुआ हो। अच्छा लेंदी तो नहीं था पेपर? नहीं, सिर्फ मैथ्स में कुछ क्वेश्चन थे, मैथ में कुछ लेंदी थे, कुछ तो बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन से ही हो रहे थे। तो जिन बच्चों ने स्कोर किया है 85 जिनका आ रहा है, अब हम लोग इसकी आंसर कीज अपलोड नहीं कर पाए और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ। सर ने 2 बार रिकॉर्ड किया, पूरा वीडियो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ और फिर वो हो नहीं पाया। तो बहरहाल अब तो खैर आप लोगों ने चेक भी कर लिया, जमाना बहुत स्मार्ट हो गया, बच्चे तुरंत कर लेते हैं। कहीं ना कहीं तो ये 85 टू अगर 88 स्कोर आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वेट करना चाहिए। अदरवाइज आपके ज्यादा मार्क्स कम है तो वेट तो खैर आपको करना ही, रिजल्ट आप देखेंगे। आप जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और एग्जाम इंट्रेंस देना, इंट्रेंस एग्जाम देना। आप क्लास 9 के बच्चे हैं, अगर आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी एक आदत पड़ती है, क्योंकि आगे बहुत इतनी भीड़ में जा करके देना। आपका स्कोर कुछ भी आता है, आपने मान ली 50 स्कोर किया है तो वरीड मत होइए कि आपका पहला अटेम्प्ट था, आपने क्लास 8 का बच्चा आ रहा है, बहुत छोटे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और दिल्ली आकर के कुछ बच्चे तो बिहार कहाँ से दूर से आते हैं, तो दिल्ली आकर के आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप वरीड मत होइए, आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, और नेक्स्ट टारगेट आपको क्लास 11 साइंस का लेना चाहिए। और फिर मैं तो दुआ ही करूंगा आप बड़े से बड़े एग्जाम दें, IAS PCS सभी एग्जाम्स पे आप बीट करें, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के। तो ठीक है सर, ये लॉक कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अपना स्कोर एक बार जरूर चेक कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। ओके, थैंक यू।